नमस्कार दोस्तों। सत्र 2023-24 समाप्त हो चुका है और 24-25 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। यानी 12वीं बोर्ड कक्षा, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, सभी संकायों के सभी स्टेट के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं और वापस ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और किसी की समाप्ति हो चुकी है। यदि राजस्थान संदर्भ में देखा जाए तो राजकीय महाविद्यालयों के एडमिशन की जो लास्ट डेट 19 जून थी, ऐसा लग रहा है कि आज या कल तक एडमिशन डेट और बढ़ सकती है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटियां, सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, उनका भी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। मेरा ये वीडियो बनाने के मुख्य उद्देश्य ये है कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ग्रेजुएशन रेगुलर करें या प्राइवेट करें या डिस्टेंस मोड से करें। जहाँ तक मेरा अनुभव है कि 12वीं क्लास की जो बोर्ड परीक्षा चलती हैं उस दौरान काफ़ी एंट्रेंस टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी होते हैं, जैसे नीट के लिए हैं, आईआईटी जेईई मेंस के लिए हैं, या पीटीटी के लिए हैं, या बीएसटीसी के लिए हैं, या जेट एग्ज़ाम के लिए हैं। ऐसे अलग अलग संकाय के अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट के नोटिफिकेशन जारी होते हैं, जिसमें क्लेट भी शामिल है। लेकिन रेगुलर 12वीं के बाद जो महाविद्यालय हैं, चाहे वो सरकारी महाविद्यालय हो और चाहे वो प्राइवेट महाविद्यालय हो, जो रेगुलर क्लासें लगनी थी वो 12वीं तक की विशेषकर लगती हैं। सिर्फ साइंस और टेक्निकल और मेडिकल को छोड़ करके विशेषकर आर्ट्स में बहुत ही कम कॉलेजों के अंदर रेगुलर क्लासें लगती हैं और अधिकतर आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं वो रेगुलर एडमिशन वही लेते हैं, या तो आरक्षित वर्ग वाले, जो उनको पता है कि हमें छात्रवृत्ति मिल जाएगी। ज़्यादा परसेंटेज वाली लड़कियां इसलिए एडमिशन लेती हैं कि स्कूटी मिल जाएगी, छात्रवृत्ति भी मिलेगी। और कुछ ऐसे भी अफवाह तौर पर विद्यार्थी भी होते हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए चाहते हैं कि हमें कॉलेज में मतलब एडमिशन मिल जाएगा तो हमारी छात्र राजनीति शुरू हो जाएगी। लेकिन मेरा निजी सुझाव, निजी विचार ये है कि 12वीं कक्षा के बाद में यदि कोई विद्यार्थी है और वो चाहता है कि मैंने बीएसटीसी का फॉर्म भरा, डीएलएड का फॉर्म भरा या पीटीटी का फॉर्म भरा है, तो आपको पता है कि एक ही साल में 2 रेगुलर कोर्स आप एक यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते हैं या अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी नहीं कर सकते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब ऑल इंडिया के अंदर अधिकतर यूनिवर्सिटियों ने सेमेस्टर प्रणाली शुरू कर दी है। अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं विशेषकर गवर्नमेंट कॉलेज में, वो फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जबकि अभी पिछले सत्र का दूसरे सेमेस्टर का भी मतलब एग्ज़ाम होने बाकी है। जबकि विदाउट सेमेस्टर जो यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उनके 1 साल कंप्लीट हो गए। तो मेरा ये विचार है, सुझाव है आप लोगों को कि यदि आप फ्री माइंड होकर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो रेगुलर की अपेक्षा आप या तो प्राइवेट मोड में और या पत्राचार द्वारा जो यूनिवर्सिटियां कोर्स करवाती हैं वहाँ एडमिशन लें, ताकि आप को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में फुल समय मिल जाएगा
और निश्चित होकर के आप तैयारी कर सकोगे, कोचिंग भी ज्वाइन कर सकोगे और पढ़ने के लिए भी अच्छी पाठ्य सामग्री मिलेगी। जबकि रेगुलर के अंदर प्रॉब्लम ये आएगी कि क्लासें तो बहुत कम लगेगी, साथ ही विदाउट क्लास के बाद भी आपको नई शिक्षा नीति के तहत टेस्ट देने जाओ, फिर एग्ज़ाम फॉर्म अलग, फिर अलग अलग गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग प्रक्रिया है, कई प्रकार के इवेंट होते रहते हैं। जबकि पत्राचार द्वारा एक बार आपने फॉर्म भर दिया, विशेषकर VMOU कोटा के अंदर, तो वही एडमिशन फॉर्म है और वही एग्ज़ाम फॉर्म है। आपकी किताबें वगैरह आपको पढ़ने के लिए मिल जाती है। और यदि आप किताबें नई, यदि आप पाठ्य सामग्री है वो नहीं लेना चाहते हैं, तो कई भी अदर पब्लिकेशन की 1 वीक सीरीज भी आती हैं, वो पढ़ करके भी अच्छे अंक ला सकते हैं और आपको कोई बिना फालतू की टेंशन नहीं है। इसके अलावा यदि आप इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से भी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी अच्छी फैसिलिटी है। आरक्षित वर्ग के लिए तो ग्रेजुएशन फ्री है, पाठ्य सामग्री अलग से मिलती हैं और पाठ्य सामग्री भी आगे आप कोई प्रशासनिक तैयारी करो उसमें भी आपकी काम आने वाली चीज़ें, क्योंकि सेमेस्टर मोड विशेषकर जो टेक्निकल है, मेडिकल है और ये जो कंप्यूटर फील्ड में जो BCMC हैं, उन लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि वहाँ रेगुलर क्लास अटेंड करने के बाद ही आप ढंग से एग्ज़ाम दे सकोगे। इसके अलावा जो विशेषकर कला वर्ग के विद्यार्थी हैं, वो जहाँ तक मेरी जानकारी है रेगुलर की अपेक्षा पत्राचार द्वारा भी आप कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा कम परसेंटेज वाले, जैसे किसी के 12वीं में 48, 50, 52, 50, 55% बने हैं और वो चाहते हैं कि मैं रेगुलर एडमिशन लूँ, हाँ हो सकता है आपको रेगुलर एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह आएगी कि आपको मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिलेगा और सब्जेक्ट वो ऐसे मिलेंगे कि आपके 12th में आपने पढ़ा ही नहीं वो सब्जेक्ट मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में श्योर एक न एक विषय में बैक आएगी, सेकेंड ईयर में और बैक आएगी और थर्ड ईयर में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और पास हो भी जाओगे तो 45% बनना भी मुश्किल है। वरना जो 11th-12th में आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो उसी सब्जेक्ट से यदि आप ग्रेजुएशन करो तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और आराम से आप 50% या उससे ज़्यादा 60% आप बना सकते हैं। और यदि 45% से कम आपने ग्रेजुएशन की है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, विशेषकर STC BEd के अंदर, ठीक है। और बाकी यदि आपके अंदर मतलब योग्यता है, आपके अंदर जुनून है, जोश है, तो आप 40% वाला भी IAS RPS बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मैंने पिछले 15 सालों में ग्रेजुएशन को लेकर के विद्यार्थियों की विचार सुने, उनकी मानसिकता मैंने जांची और नज़दीकी से उनका विश्लेषण किया, तो पता ये लगा कि रेगुलर की अपेक्षा पत्राचार द्वारा जिन्होंने तैयारी की और ढंग से मतलब कंपटीशन की तैयारी की और साथ साथ ग्रेजुएशन भी हो गई, तो वो मतलब विदिन 3 सालों के अंदर या 3 साल क्रॉस होते ही सर्विस लग जाती है। वरना 3 साल बाद, 3 साल तक तो वो माथाफोड़ी करता है ग्रेजुएशन करने की, उसके बाद में कंपटीशन की तैयारी कर पाता है, क्योंकि एक तो उपस्थिति की प्रॉब्लम, दूसरा यदि वो आरक्षित वर्ग है तो स्कॉलरशिप वाला प्रॉब्लम, मंथली में बायोमेट्रिक करने जाओ, फिर कभी न कभी फर्स्ट टेस्ट आ गया, कभी सेकंड टेस्ट आ गया, कभी कोई आयोजन हो गया, कभी कुछ हो गया, तो आपको 30 दिन के अंदर कम से कम 15 दिन तो आपको कॉलेज के चक्कर काटने होंगे। जबकि पत्राचार द्वारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं, पढ़ने की पाठ्य सामग्री भी मिलती है। और कुछ ऐसे सोचते हैं कि सरकारी के अंदर छात्रवृत्ति मिलती है। मान लो आपने एडमिशन फॉर्म भरा तो नहीं करके 100-200 रुपये तो लगे, फिर आपका एडमिशन कन्फर्म हुआ तो 1500-1600 रुपये फीस है, वो फीस आप जमा करवाओ, फिर फीस जमा करवाने के बाद में एग्ज़ाम फॉर्म भरो तो 1700-1800 2000 रुपये और जमा करवाओ, रुपये लगभग 4000 रुपये खर्च हो गए। इतने में नोटिफिकेशन आ गया छात्रवृत्ति का फार्म भरो, फिर छात्रवृत्ति के फार्म के चक्कर में 400-500 और खर्च करो, यानी 4000-4500 तो खर्च होने। और वही यदि आप आरक्षित वर्ग के हैं तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से लड़कियों को, चाहे इग्नू से करो चाहे कोटा ओपन से करो, लड़कियों को तो राजस्थान सरकार द्वारा बिल्कुल निःशुल्क है, चाहे ग्रेजुएशन करो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन करो चाहे सर्टिफिकेट कोर्स करो चाहे
कोई भी कोर्स करो तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, आपको वापस फॉर्म स्कॉलरशिप वाला फ़ीस रिफ़ंड वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। और रही बात आरक्षित वर्ग के लड़कों के लिए, तो इग्नू बिल्कुल फ्री करवाती हैं। और रही बात यदि इग्नू से आप नहीं करना चाहते हैं तो कोटा ओपन हर राजस्थान की पंचायत समिति मुख्यालय पर एग्ज़ाम सेंटर है। और अच्छी पाठ्य सामग्री या पाठ्य सामग्री नहीं भी मंगवाना चाहते हैं तो आप 1 वीक सीरीज से भी अध्ययन कर सकते हैं। बस मेरा कहने का उद्देश्य यह है, बताने का उद्देश्य यह है, वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि आपको 12th तक आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन अब आपको कंपटीशन तैयारी करने के लिए आप सोचेंगे कि 6 महीने या 4 महीने से मेरा कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप एकदम फ्रेश स्टूडेंट हो। इसके लिए आपको कम से कम 2 या 3 साल तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि हर वैकेंसी के अंदर लाखों की संख्या में आवेदन आते हैं और उनमें से मुश्किल से सैकड़ों विद्यार्थी चयन हो पाते हैं। तो लाखों की संख्या कहाँ है और सैकड़ों की संख्या कहाँ है? तो इस कारण से मेरी बात को अन्यथा न लेकर के अपना स्वविवेक से एडमिशन ले। और हर स्टेट के अंदर एक ओपन यूनिवर्सिटी है और पूरे देश के अंदर लागू है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, जिनके पूरे देश के अंदर सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर है, ऑनलाइन एडमिशन है सब में। इसके अलावा हर स्टेट के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो भी डिस्टेंस से कोर्स करवाती हैं। इनके अलावा भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो भी कोर्स करवाती हैं। तो आप यूजीसी के साइट पर जा कर के पता करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स करवाती हैं और आप जो कोर्स कर रहे हैं वो उस यूनिवर्सिटी में है कि नहीं है। ठीक है, यदि उस यूजीसी की डिस्टेंस वाली लिस्ट के अंदर प्रेजेंट जो करंट सेशन 2024-25 है उसमें आपके द्वारा जो कोर्स किया जा रहा है वो उस लिस्ट में नाम है तो ही वो कोर्स करें, वरना वहाँ एडमिशन नहीं लें। तो ये थी आज की एक जानकारी, जो मेरे अपने निजी विचार थे। आपको कैसे लगे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।